We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश में इन दिनों संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। इसी सत्र की शुरुआत से पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल अभी 2027 तक का था, लेकिन उन्होंने सत्र की शुरुआत से पहले ही इस्तीफा दे दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। उनके इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार नई रणनीति बनाने में जुट गई है और साथ ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस बीच सबसे अहम बात यह है कि राज्यसभा यानी संसद के उच्च सदन में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की ताकत और बढ़ गई है। हाल ही में राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा में 4 नए सांसदों को मनोनीत किया गया था। इन मनोनीत सांसदों में से 3 ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनके बीजेपी में शामिल होते ही राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। ये संख्या उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले बढ़ी है, जिससे साफ है कि पार्टी ने पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर रखी थी। बीजेपी में शामिल हुए 3 नए सांसद अलग अलग क्षेत्रों से हैं। उज्जवल निकम एक वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने कई चर्चित मामलों में सरकारी वकील की भूमिका निभाई है। हर्षवर्धन भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं और कूटनीति के क्षेत्र में बड़ा नाम है। वहीं सी सतानंदन एक समाज सेवी हैं जो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। इन तीनों ने पिछले महीने ही राज्यसभा में शपथ ली थी और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पार्टी को बड़ा फायदा मिला है। राज्यसभा में बीजेपी ने पहली बार अप्रैल 2022 के बाद फिर से 100 का आंकड़ा पार किया है। अब उनके पास कुल 102 सदस्य हैं, जो संसद के उच्च सदन में एक मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस समय राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 मनोनीत सदस्य हैं। इन 12 में से अब तक 5 सदस्य बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इस पूरे राजनीतिक हलचल का सबसे अहम पहलू ये है कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो गई है। अधिक संख्या में सांसद होने का मतलब है कि पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए जरूरी समर्थन अब उनके पास पहले से ज्यादा है। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपनी गोटी मजबूत कर ली है और राज्यसभा में बहुमत की ओर एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इससे आने वाले दिनों में ऊपरी सदन में सरकार की रणनीति और मजबूती से काम करेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।